हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। अब क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको यह कह दिया जाए 2 का क्यूब कितना होता है, तो इसका मतलब हुआ 2 को 2 से 3 बार गुणा करना। यह हमको मालूम है तो हम बता देंगे 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। यदि हमको यह पूछ लिया जाए 3 का क्यूब कितना होता है, तो हम तुरंत जवाब दे देंगे 3 का क्यूब 27 होता है। यदि हमको यह पूछ लिया जाए कि 8 का क्यूब रूट कितना होता है, तब भी हम जवाब दे देंगे सर जी 8 का क्यूब रूट 2 होता है, या 27 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 होता है। यदि आपको यह पूछ लिया जाए 1728 का क्यूब रूट कितना होता है, या हमको यह पूछ लिया जाए 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1728 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। और गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड हमको प्राप्त होंगे उनके हमें 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और प्रत्येक जोड़े में से एक-एक अंक या एक-एक संख्या हमको लेकर करके और उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब हमको पता चलेगा कि 1728 का क्यूब रूट कितना होता है या 1331 का क्यूब रूट कितना होता है। यह विधि बिल्कुल सही विधि है गुणनखंड विधि क्यूब रूट ज्ञात करने की। लेकिन बच्चों, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और हमारा यह मकसद है कि हम टाइम की बचत करें। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो इसी मकसद से बना रहा हूं। आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक में ना तो आपको 1728 का क्यूब रूट ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। यदि आप मेरी बताई हुई ट्रिक की जरा सी भी प्रैक्टिस करोगे बच्चों, तो आप इस संख्या को देखकर बता सकते हैं कि इसका क्यूब रूट कितना होता। तो वो ट्रिक है क्या? उस ट्रिक को सीखने के लिए, उस ट्रिक को जानने के लिए बच्चों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलो करते हैं शुरुआत। पहले करता हूं मैं इसको साफ, फिर देखते हैं कि हमारी वो ट्रिक है क्या। ये देखिए बच्चों, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 3375 का क्यूब रूट कैसे ज्ञात किया जाता है, 2197 का क्यूब रूट कैसे ज्ञात किया जाता है, 1728 का क्यूब रूट कैसे ज्ञात किया जाता है। हमें इन संख्याओं का क्यूब रूट ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना है। ट्रिक की सहायता से हम इन संख्याओं का क्यूब रूट ज्ञात करेंगे, यानी कि घनमूल ज्ञात करेंगे। उससे पहले यहां पर देखिए बच्चों, मैंने 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के यहां पर क्यूब लिख रखे हैं। यानी कि यह ट्रिक सीखने के लिए हमें कम से कम 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब जुबानी याद होने चाहिए। हमें याद है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो हमें याद कर लेना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 7, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, यदि हम 3 का क्यूब देखते हैं तो 3 का जो क्यूब है उसमें इकाई का अंक क्या है, यह 7 है। कहने का मतलब यह है, यदि हमें किसी संख्या का क्यूब रूट ज्ञात करना है और वो संख्या परफेक्ट क्यूब संख्या है, तो उस संख्या का क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है। यदि उसमें इकाई का अंक 7 है तो उसका क्यूब रूट जो होगा उसमें इकाई का जो अंक होगा वो 3 होगा। आ गई बात समझ में? जैसे कि 27 हमारी एक परफेक्ट क्यूब संख्या है। अब इस संख्या का क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इकाई वाला अंक होगा वो 3 होगा। यदि कोई संख्या हमको दी गई है जिसमें इकाई का अंक 5 है, यहां पर देखिए 125 में इकाई का अंक 5 है, तो जिस संख्या में इकाई का अंक 5 है, ध्यान दो बच्चों, जिस संख्या में इकाई का अंक 5 है उस संख्या का क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस संख्या का जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, यह 5 होगा। यदि कोई संख्या हमको दी गई है, क्यूब संख्या या घन संख्या दी गई है जिसमें इकाई का अंक ये 6 है, उस संख्या का क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका इकाई का जो अंक होगा वो 6 होगा। आ गई बात समझ में? जैसे कि यहां पर देखिए हमको दिया गया है ये 5,
हमें इसका क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो अब हमको यह मालूम नहीं है कि 3375 का क्यूब रूट क्या होगा, लेकिन हमको यह पता है इसका क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो क्यूब रूट होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, यह 5 होगा। यहां पर देखिए यह क्यूब संख्या है, इकाई का अंक क्या है, यहां पर यह 5 है। इसी प्रकार यहां पर देखिए 1728 में क्या है, इकाई का अंक 8 है। तो अब हमको यह तो मालूम नहीं है कि 1728 का क्यूब रूट कितना है, लेकिन हमको यह मालूम है इसका क्यूब रूट कुछ भी हो, लेकिन इसका जो इकाई वाला अंक होगा वो क्या होगा, ये 8 होगा। सॉरी, यहां पर 8 है ना, यहां पर देखिए 8, ये 8, तो इसका इकाई वाला अंक क्या होगा, ये 2 होगा। आ गई बात समझ में। यहां पर देखिए 7 है, तो कौन सी संख्या का क्यूब रूट हो सकता है, यहां पर देखिए 7 ही आया है, तो ये कौन सी संख्या का क्यूब रूट है, 3 का। तो ये जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। आ गई बात समझ में। चलो विस्तार से हम यहां पर देखते हैं। अब हमें 3375 का क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले हमें इन 3 का एक जोड़ा बनाना है। बना सकते हैं, 1 2 3 इनका जोड़ा बनाना है। आगे कितनी संख्या रह गई उनको छोड़ दो, या इसका आप सिंगल एक जोड़ा बना लो, ठीक है। पहला जोड़ा आपको 3 का बनाना पड़ेगा, बाकी जितनी संख्या बच गई है उनका आप जोड़ा बना लो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर यह देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। तो वो कौन सी संख्या है बच्चों जिसका क्यूब ज्ञात करने पर इकाई का अंक 5 आता है। तो यहां पर देखते हैं 5 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 125 आता है, और 125 में इकाई का अंक क्या है, ये 5 है। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों, इस संख्या का क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। ओके, इन 3 संख्याओं का काम यहां पर खत्म हो चुका है बच्चों। जो भी टाइम लग रहा है बच्चों आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब बच्चा हमारे पास 3, तो बच्चों हम वो संख्या देखेंगे जिसका क्यूब 3 से ज्यादा ना हो। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, लेकिन हमारे पास संख्या है 3, तो 2 का क्यूब 8 तो 3 से ज्यादा है, और 1 का क्यूब होता है 1। इसका मतलब हुआ 1 का क्यूब है वो 3 से ज्यादा नहीं है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 1। ये लो हमारा 3375 का ये क्यूब रूट निकल चुका है, यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, यहां पर हम सबसे पहले इन 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, बना लिया। अब यहां पर देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 7। वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब निकालने पर इकाई का अंक 7। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, तो 3 का क्यूब यहां पर देखिए 27 होता है, यहां पर इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस संख्या का क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा, 3। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 3। पीछे क्या रह गया, 2। वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 2 से ज्यादा ना हो, तो अभी हमने देखा था वो संख्या 1 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। ये लो आपका आंसर आ गया है। 2197 का जो क्यूब रूट होगा वो 13 होगा। ओके, अगला देखिए, यहां पर दिया 1728, 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर इकाई का अंक क्या है, 8। वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब निकालने पर इकाई का अंक 8 आता है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में आप देख लीजिए, 1 से लेकर के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो 2 का क्यूब 8 होता है कि नहीं होता है, यहां पर देखिए 2 का क्यूब 8, तो यहां पर जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 2। यहां पर हम लिख देंगे 2। पीछे रह गया 1, वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 1 से ज्यादा ना हो, वो संख्या 1 है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, जो कि 1 से ज्यादा नहीं है, 1 के बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 1। ये लो प्यारे बच्चों 1728 का क्यूब रूट निकल चुका है। आया समझ में। तो ये वे संख्या ही थी 4 अंकों वाली जिसका हमने क्यूब रूट निकालना सीखा है। अब देखते हैं यदि संख्याएं 5 अंकों वाली हो तो उनका क्यूब रूट कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले करते हैं इसको साफ, 4 अंकों वाली संख्याओं को, उसके बाद में देखते हैं 5 अंकों वाली संख्याओं का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ये देखिए बच्चों, हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और तीनों के तीनों एग्जाम्पल है वो 5 अंकों वाली संख्याएं हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है
35,937 का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 3 अंकों का हम एक जोड़ा बना लेंगे। पीछे रह गए 35, इसका एक जोड़ा बना दो, बना दिया। अब यहां पर देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 7। वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब ज्ञात करने पर इकाई का अंक 7 आता है? तो वो संख्या यहां पर देखिए आपकी 3 है। 3 का यदि हम क्यूब ज्ञात करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 7 है। तो इस संख्या का क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इकाई का अंक जो होगा वो आपका 3 होगा। आ गई बात यहां तक समझ में? यहां पर हम देखेंगे इकाई का अंक 7 है, तो वो संख्या ज्ञात करेंगे जिस संख्या का क्यूब ज्ञात करने पर इकाई का अंक 7 आता है। तो वो संख्या 3 है, तो यहां पर हम 3 उतार देंगे। हो गए यहां तक? तो इन तीनों संख्याओं का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब पीछे रह गया 35। अब हम वो संख्या ज्ञात करेंगे बच्चों, ध्यान दो। पहले हमने 3 का जोड़ा बनाया, 3 के जोड़े में से हमने ये 3 ज्ञात कर लिया है। अब पीछे रह गया हमारे ये 2 का जोड़ा। पहले एक संख्या बची थी पिछले वाले एग्जाम्पल में, यहां पर 2 संख्या बची है, तो हमने इन 2 का जोड़ा बना लिया है। ठीक है। अब 35 है, तो हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसका क्यूब 35 से ज्यादा ना हो। तो यहां पर देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64। तो 4 का क्यूब 64 है, वो 35 से ज्यादा है, और 3 का क्यूब 27 जो है वो 35 से कम है। तो यहां पर हमें वो संख्या देखनी है जिसका क्यूब 35 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या हमारी 3 है, 3 का क्यूब होता है 27। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम उतार देंगे ये 3। ये लो हमारा आंसर आ गया है। 35,937 का जो क्यूब रूट होगा वो 33 होगा। देखा हमने कितनी आसानी के साथ हमने हमारे 35,937 5 अंकों वाली संख्या है, इसका क्यूब रूट कितनी आसानी के साथ हमने ज्ञात किया है। यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करने बैठ जाते तो सोचो बच्चों, हमको कितना टाइम लगता, हमारा कितना टाइम वेस्ट चला जाता। यदि एग्जाम हॉल के अंदर हम इस प्रकार की संख्याओं के क्यूब रूट ज्ञात करने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंड करने बैठ जाएंगे, तो आप सोचिए हमारे टाइम कितना ज्यादा खराब चला जाएगा। उन बच्चों को पूछिए जिनके आंसर केवल इस कारण छूट जाते हैं कि उनके पास टाइम की कमी नहीं है। ठीक है। अब यदि आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आपके समझ में आ जाएगा। समझ में कब आएगा? जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आपको इस कलम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको देखकर और अनुमान लगाकर बता दोगे कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 3 होगा। ठीक है। आगे देखिए, इन 3 का जोड़ा बना लो, बना लिया, और इस 2 का जोड़ा बना लो अलग से, बना लिया। अब देखिए यहां पर इकाई का अंक क्या है, 5। तो यहां पर कौन सी संख्या आना चाहिए, यानी कि वो संख्या देखेंगे जिसका क्यूब निकालने पर इकाई का अंक 5 आता है, तो वो संख्या 5 ही है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 5। अब 42 बच गया पीछे भी। इन तीनों संख्याओं का काम हमने एक साथ कंप्लीट कर दिया है। अब वो संख्या देखेंगे जिसका क्यूब 42 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या 3 है। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, जो कि 42 से ज्यादा है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 3। ये लो प्यारे बच्चों, 42,875 का क्यूब रूट हमने ज्ञात कर लिया है 35। आगे आ जाइए, यहां पर देखिए आया है 3। तो इन 3 का जोड़ा बना लो और इन 2 का जोड़ा बना लो। अब हमने 3 का जोड़ा बनाया, यहां पर देखेंगे इकाई का अंक है 3। कौन सी संख्या है जिसका क्यूब ज्ञात करने पर इकाई का अंक 3 आता है? तो यहां पर देखिए आप, वो कौन सी संख्या है, वो संख्या है 7। 7 का क्यूब ज्ञात करते हैं तो आता है 343, जिसमें की इकाई का अंक 3 है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 7। पीछे रह गया 50। वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 50 से ज्यादा ना हो? वो संख्या 3 है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 3। ये लो 37, 50,653 का क्यूब रूट हमने बच्चों ज्ञात कर लिया। देखा, एक लाइन के अंदर हम डायरेक्ट क्यूब रूट ज्ञात कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमको नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये 5 अंकों वाली संख्याओं के एग्जाम्पल थे। अब देखते हैं यदि संख्याएं 6 अंकों वाली हो तो उनका क्यूब रूट कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले करते हैं इसको साफ, फिर देखते हैं 6 अंकों वाली संख्याओं का क्यूब रूट ज्ञात करने की ट्रिक। ये देखिए बच्चों, हमने फिर से 3 एग्जाम्पल लिए हैं। 10, 38, 23, 1,03,823 का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। 2,74,625 का क्यूब रूट ज्ञात करना है। 8,04,357 का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल है। ये 6 अंकों वाली संख्याओं के एग्जाम्पल है।
तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला, 3 का जोड़ा बना लेंगे जैसे कि हम पीछे बनाते हैं। अब पीछे रहेगी ये 3 संख्याएं, तो इनका 3 जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा बना लेंगे। तो यहां पर 2 जोड़े होंगे, 823 का जोड़ा और 103 का जोड़ा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 823 में इकाई का अंक क्या है, 3। तो वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब ज्ञात करने पर इकाई का अंक 3 आता है, यहां पर देखिए 7। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 7, इन तीनों का काम कंप्लीट। अब रह गई 103, वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 103 से ज्यादा ना हो। तो यहां पर देखिए 125 तो ज्यादा है और 64 ज्यादा नहीं है, तो वो संख्या है 4। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 4। ये लो प्यारे बच्चों, 103 823 का क्यूब रूट निकल चुका है 47। यहां पर देखिए 27 46 25 का क्यूब रूट ज्ञात करना है, तो इन 3 का जोड़ा बना लो और इन 3 का जोड़ा बना लो। यहां पर इकाई का अंक क्या है, 5। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी बच्चों, 5 आएगी। ठीक है, यहां पर 274, वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 274 से ज्यादा न हो। यहां पर देखिए 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है, 7 का क्यूब होता है 343 आता है। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगी, क्योंकि 6 का क्यूब 216 है जो कि 274 से छोटी संख्या है, लेकिन 343 ये 274 से ज्यादा है, तो यहां पर आ जाएंगे आपके 6। इसलिए मैं कहता हूं आपको ये ट्रिक सीखने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन 3 का जोड़ा बना लेंगे, इन 3 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, इकाई का अंक 7 है, वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब ज्ञात करने पर इकाई का अंक 7 आता है, वो संख्या है 3। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 3। पीछे हो गया 804, अब कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 804 से ज्यादा न हो। तो यहां पर देखिए 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है और 9 का क्यूब होता है वो 729 जो कि ज्यादा है। तो यहां पर 8 का क्यूब 512 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 8 512, तो यहां आ जाएगा आपका 8, यानी कि ये हो गया आपका 804 और 357। ठीक है, तो 7 का क्यूब 8 का क्यूब 512 हो गया है और 9 का क्यूब 729, ये तो 800 सॉरी इसका क्यूब रूट कितना हो गया, 83। तो यहां आपका उत्तर है 83। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, 357 में इकाई का अंक 7 देखा, तो 7 देखा तो कौन सी संख्या है, यहां पर संख्या हो जाएगी आपकी ये 3, तो यहां पर 3 उतार दिया, 804 बचा है। ठीक है, वो संख्या देखेंगे जिसका क्यूब 804 से ज्यादा ना हो, तो वो संख्या है आपकी 8। 8 का क्यूब होता है 512 जो कि 804 से छोटी संख्या है, लेकिन 9 का जो क्यूब होता है वो 729, सॉरी 729 भी छोटी संख्या है। यहां पर गलती हो गई है प्यारे बच्चों, यहां पर आएगा आपका 9, क्योंकि 729 है वो 804 से छोटी संख्या है, सॉरी मैं माफी चाहता हूं। 10 का जो क्यूब होता है वो 1000 होता है जो कि 804 से ज्यादा है, 729 तो छोटा है ना, तो यहां पर 9 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे क्यूब रूट ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक थी। आज के लिए मैं समझता हूं बच्चों इतना काफी है। इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो, यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रिपीट करके पुनः देखिए बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है प्यारे बच्चों, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।